Hello students, welcome back to your science class. Today we will read more about adaptation in animals. Firstly, we read about breathing organs and body covering of animals. Today we will read about eating habits of different animals. Students, here you can see different animals and different animals eat different food. Different animals eat different types of food. The mouth parts and teeth of animals are modified according to food they eat. एनिमल्स के माउथ पार्ट मीन्स उनके टीथ जिस तरीके का खाना वो खाते हैं उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड हो जाते हैं. अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो अलग अलग एनिमल्स में आपको टीथ अलग अलग तरीके के दिखाई देंगे. हमारे डिफरेंट होते हैं, एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं, एनिमल्स में भी अलग अलग कैटेगराइज्ड हैं. किसकी बहुत ज़्यादा शार्प टीथ होते हैं आगे के. फॉर एग्जाम्पल, herbivores or plant eating animals like cow, buffalo, goat and deer have sharp front teeth incisors for cutting and biting grass or leaves. They have strong broad teeth in the back molars for grinding food. Herbivores animals कौन से होते हैं? जो plant eating animals हैं, जैसे कि काउ है, बफेलो है, गॉट है, डियर. इनके आगे की टीथ कैसे होते हैं? फ्रंट वाले बहुत ही शार्प होते हैं. किस में हेल्प करते हैं? खाने को काटने में, चबाने में. जो भी वो घास, पत्तियां जो भी खाते हैं उन सब चीज़ों को. और जो इनके पीछे के बैक वाले जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड, मजबूत और चौड़े, जिनको मोलर्स बोलते हैं. और वो क्या करते हैं? फॉर ग्राइंडिंग द फूड, फूड को ग्राइंड करने का, उसको महीन करने का काम करते हैं. हियर यू कैन सी द टीथ ऑफ हर्बीवोर. फ्रंट टीथ दिखाए हुए हैं एंड ग्राइंडिंग टीथ जो कि बैक वाले टीथ हैं जिनको मोलर टीथ बोलते हैं. कार्निवोर्स और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर एंड वुल्फ हैव शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ एंड स्ट्रॉन्ग जॉस टू टीयर फ्लैश. एनिमल्स लाइक स्नेक एंड फ्रॉग स्वैलो देयर फूड. सेकेंड है कार्निवोर एनिमल्स. कार्निवोर एनिमल्स कौन से होते हैं? विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जैसे कि लायन है, टाइगर है, वुल्फ है. इनके आगे के टीथ शार्प होते हैं, पॉइंटेड. पॉइंटेड मीन्स नुकीले होते हैं. और जो इनके जॉज होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जिससे ये फ्लैश को टीयर कर पाते हैं. और कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेक है या फ्रॉग है, वो क्या करते हैं? वो अपने खाने को पूरा ही स्वैलो, पूरा का पूरा ऐसे ही निगल लेते हैं. कोई उसको कट, बाइट या ग्राइंडिंग नहीं करते हैं. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक ईगल एंड हॉक हैव हुक्ड बीक एंड शार्प क्लॉज टू टीयर द फ्लैश. अब कुछ बर्ड्स भी ऐसी होती हैं जो फ्लैश ईटिंग होती हैं, लेकिन बर्ड्स में तो टीथ नहीं होते. बर्ड्स में टीथ के प्लेस पर क्या होती है? बीक. एंड इफ़ यू हैव सीन डिफरेंट बर्ड्स में डिफरेंट टाइप की बीक होती है. सबकी बीक एक सी नहीं होती है. Omnivores eat both plants and flesh of other animals. They have well-developed canines for tearing flesh and broad and flat molars for crushing plant matter. Omnivores कौन से? जो प्लांट ईटर भी हैं और फ्लैश ईटर भी हैं, उनको बोलेंगे ओमनीवोर्स. इनमें वेल डेवलप्ड कैनाइंस होते हैं जो टीयर करने के आते हैं, फ्लैश को टीयर करने के लिए. और ब्रॉड एंड फ्लैट, चौड़े और चपटे मोलर्स होते हैं, जिससे कि ये क्रश कर सकते हैं प्लांट वाले मैटर को. Here you can see picture of rat and rabbit. They came in different category. Rodents like rabbits, rats and squirrel gnaw the seeds and fruits with their sharp front teeth. कुछ एनिमल्स को आपने, जैसे रैट है, रैबिट है या स्क्वायरल है, आपने अगर उनको ध्यान से देखा होगा, ये अपने खाने को कुतर कुतर कर खाते हैं, सीड्स वगैरह को, है ना, या फ्रूट्स जो भी खाते हैं. किसकी हेल्प से? इनके जो आगे के शार्प टीथ होते हैं, फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं. और ये एनिमल्स आते हैं रोडेंट्स की कैटेगरी में. नेक्स्ट आते हैं इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड बग्स हैव शार्प निडल लाइक माउथ फॉर सकिंग ब्लड. बटरफ्लाइज एंड बीज हैव लॉन्ग सिलेंडर सकिंग ट्यूब्स कॉल्ड प्रोबोसिस टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. इंसेक्ट्स में ना टीथ होते हैं ना बीक होती है बर्ड्स की तरह. क्या होती है? निडल लाइक माउथ पार्ट्स होते हैं, जिससे ये ब्लड को सक करते हैं. इफ़ यू हैव ऑब्जर्व, जब आपको मॉस्किटो बाइट करता है तो आपको पेन होता है, जैसे कि किसी ने कुछ आपको पिंच कर दिया और चुभा दिया हो. तो इनके माउथ पार्ट कैसे होते हैं? निडल जैसे.
बटरफ्लाइज और बीस में लॉन्ग सिलेंड्रिकल सकिंग ट्यूब होती है जिसको प्रोबोसिस बोलते हैं, और ये फ्लावर से नेक्टर सक करने का यानी कि फूलों का रस चूसने का काम करती है। Frogs and lizards have a long sticky tongue to catch their prey like insects and worms. फ्रॉग में, लिजर्ड में इनकी टंग कैसी होती है? स्टिकी। स्टिकी मीन्स चिपचिपी, जिसकी वजह से, और लंबी होती है, जिसकी वजह से ये अपने प्रे को, अपने शिकार को, जो इंसेक्ट्स हैं या कीड़े हैं, उनको अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ की वजह से पकड़कर सीधे अपने मुंह में रख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ अडेप्टेशन इज मूवमेंट इन एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट टाइप से मूव करते हैं, जैसे कि डिफरेंट की ब्रीथिंग हैबिट्स, ऑर्गन डिफरेंट थे, फूड हैबिट्स सबकी डिफरेंट है, बॉडी कवरिंग सबकी डिफरेंट है। सेम इसी तरीके से मूवमेंट के ऑर्गन्स भी डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं। मूव करते हैं, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज एंड बिल्ड रेस्टिंग एंड ब्रीडिंग प्लेसेस। क्यों जाते हैं एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर? या तो फूड की सर्च में, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, जिस प्लेस पर वो रह रहे हैं वहाँ पे फूड नहीं है या उनको प्रोटेक्शन नहीं है, किसी दूसरे एनिमल से उनको खतरा है, या रेस्ट करने के लिए और अपने बच्चों को जन्म देने के लिए। नाउ फर्स्टली, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट। एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स विच हेल्प देम टू स्विम। फिश हैव फिन्स विच आर यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड. The tail and fins help to change the direction. Frogs have webbed feet to swim. On land, they use their long hind legs to jump. Aquatic animals means जो water में रहते हैं। इनमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो इनको स्विम करने में, भाई एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले एनिमल्स, कोई पानी से बाहर निकल कर तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते नहीं है, वो पानी में ही रहकर और पानी में क्या करते हैं? स्विम कर कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। इसके लिए उनमें क्या होता है? फिश में फिन्स होती हैं जिसका यूज़ कर कर वो आगे बढ़ती हैं। टेल और फिन दोनों ही मिलकर डायरेक्शन चेंज करने में मदद करती हैं। दूसरी तरफ आए फ्रॉग्स पर, जो एम्फीबियंस थे विच कैन लिव इन लैंड और वाटर टू। फ्रॉग्स में वेब्ड फिट होते हैं। वेब्ड मीन्स जैसे जाल होता है इस तरीके के, जिससे जब वो पानी में रहता है तो स्विम कर पाता है, और जब वो लैंड पर रहते हैं दे यूज देयर लॉन्ग हिंड लेग्स टू जंप। हिंड लेग्स मीन्स यानी कि अपनी पीछे वाली टांगों का इस्तेमाल करते हैं जंप करने के लिए। हेयर यू कैन सी पिक्चर ऑफ पेंगुइन ऑल्सो। जब लैंड पर है, पेंगुइन यूज इट्स फीट फॉर वॉकिंग, अपने फीट का इस्तेमाल करते हैं वॉक करने के लिए। एंड व्हेन इट इज़ इन वाटर यूज देयर टू फोर लिम्स, जो इनकी फोर लिम्स है आगे वाले, उसको एज अ फ्लीपर यूज करते हैं, जिससे ये वाटर को पुश करते हैं और स्विम कर पाती हैं। इंसेक्ट्स में मूविंग ऑर्गन्स क्या है? इंसेक्ट्स हैव 6 legs विच आर यूज टू मूवमेंट। 6 legs होती हैं इंसेक्ट्स में। ग्रासहॉपर यूजेज इट्स लॉन्ग हिंड लेग्स फॉर हॉपिंग। हॉपिंग मीन्स उछल कर चलना, कूद कर चलना। देखा है ना, ग्रासहॉपर ऐसे उछल कर चलता है, तो ये अपनी हिंड लेग्स का इस्तेमाल करता है इसमें। मैनी इंसेक्ट्स हैव 1 or 2 pairs of wings विच दे यूज टू फ्लाई इन द एयर। बहुत से इंसेक्ट्स में क्या होते हैं? पेयर्स ऑफ विंग, 2 pairs ऑफ विंग्स होते हैं, जिससे ये फ्लाई कर कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। जैसे मॉस्किटो हो गया आपका, फ्लाई हो गई, मक्खी हो गई घर में जो आप देखते हैं। इंसेक्ट्स लाइक लाइस, बग्स, टर्माइट्स डू नॉट हैव विंग्स। कुछ इंसेक्ट्स में विंग्स नहीं होते हैं, जैसे कि लाइस, बग्स और टर्माइट्स मीन्स दीमक। वो कैसे चलते हैं? दे मूव बाय क्रॉलिंग, क्रॉल कर कर चलते हैं धीरे धीरे, अगर आपने देखा भी होगा कभी। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। बर्ड किससे मूव करती हैं? अपने विंग्स की हेल्प से फ्लाई कर कर। विंग्स आर अटैच्ड टू द लार्ज ब्रेस्ट मसल्स। कहाँ से अटैच्ड होते हैं? ब्रेस्ट पार्ट से, आगे वाले पार्ट से। टू मेक फ्लाइंग ईजियर अ बर्ड हैज़ लाइट हॉलो बोन्स। फ्लाई ईजियर बनाने के लिए, उड़ने को आसान बनाने के लिए बर्ड की बोन्स कैसी होती हैं? हॉलो और लाइट वेट होती हैं। बर्ड्स यूज देयर हिंड लेग्स फॉर वॉकिंग। लेकिन जब ये ज़मीन पर, आपने देखा होगा, कुछ खाती हैं, उठाने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो दे यूज देयर हिंड लेग्स। जो इनकी 4 लेग्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गई हैं? विंग्स में। केवल हिंड लेग्स का यूज़ करता है वॉकिंग, हॉपिंग और पर्चिंग में। बर्ड्स लाइक ईमू, ऑस्ट्रिच एंड कीवी हैव विंग्स बट दे कैन नॉट फ्लाई। कुछ बर्ड के विंग्स होते हैं लेकिन वो तब भी फ्लाई नहीं कर पाती
ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड हैवी वेट, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है और वेट ज़्यादा होता है, और इन बर्ड्स को बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। हियर यू कैन सी 3 फ्लाइटलेस बर्ड्स पिक्चर, ऑस्ट्रिच, किवी एंड emu. Reptiles have scales on their body and they move by crawling on the ground. Reptiles like crocodile, chameleons and lizards have limbs and they move with their help. Reptiles like snake do not have limbs. They have scales or plates on the underside of the body that are attached to the ribs. Reptiles की बॉडी पर क्या होते हैं? स्केल्स, जिसकी हेल्प से ये क्रॉल कर कर ज़मीन पर चलते हैं। कुछ रेप्टाइल जैसे कि क्रोकोडाइल है, कैमेलियन है, लिजार्ड है, इनमें लिम्स होते हैं जो इनकी मदद करते हैं मूव करने में। लेकिन कुछ रेप्टाइल जैसे कि स्नेक है, उसमें लिम्स नहीं होते हैं। लिम्स के प्लेस पर क्या होता है? स्केल्स और प्लेट्स, जिनका इस्तेमाल करते हैं ये मूवमेंट करने में। अब बात करेंगे मैमल्स की। Mammals have 4 well-developed limbs. Cows, camels and dogs use all their 4 limbs for walking and running. Human beings use only 2 limbs called hind limbs for walking. They use their hands or forelimbs for holding or catching things. Mammals में हम लोग भी आते हैं और हमारे भी 4 limbs हैं, और animals भी आते हैं जैसे कि cow है, camel है, buffalo है, ये सब mammals में आते हैं। लेकिन हमारे में और इनमें क्या डिफरेंस है? ये अपने चारों लिम्स का, 4 के 4 लिम्स का इस्तेमाल मूवमेंट में करते हैं, और ह्यूमन हम लोग केवल अपने 2 लिम्स का इस्तेमाल मूवमेंट में करते हैं, वॉकिंग में। जबकि जो हमारे 4 लिम्स हैं, 2 लिम्स यानी कि जो कि हमारे हैंड है, उनका इस्तेमाल हम चीज़ों को पकड़ने में करते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज माइग्रेशन. Mass movement of animals from one place to another is a response to harsh climatic conditions or in search of food or for breeding purpose is called migration. Mass movement मतलब एक बड़े नंबर में एनिमल्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाना, किसी भी रीजन की वजह से, वहाँ के क्लाइमेट की वजह से, या फूड में के सर्च की वजह से, या ब्रीडिंग पर्पस की वजह से। Every year many birds and animals migrate from place to place covering long distance. हर साल बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, बहुत लंबी दूरी तय करते हैं। ये अभी तक किसी को नहीं पता किस तरीके से इन बर्ड्स को वो रास्ता याद रहता है कि अपने आप उस रास्ते से आती हैं और फिर कुछ टाइम बाद वापस चली जाती हैं। A bird Arctic tern makes the longest migration from the Arctic Circle to the Antarctic Circle and back to the Arctic Circle. इस बर्ड का नाम आर्कटिक टर्न भी इसीलिए है क्योंकि ये आर्कटिक सर्कल से माइग्रेट करती है एंटार्क्टिक सर्कल की तरफ और फिर वापस चली जाती है आर्कटिक सर्कल में। इन दिस पिक्चर यू कैन सी साइबेरियन क्रेन्स कम इंडिया एवरी विंटर टू ब्रीड. साइबेरिया से आती है ये बर्ड, साइबेरियन क्रेन बोलते हैं इसको। ये एवरी ईयर हर साल भारत आती है विंटर के सीजन में ब्रीडिंग के पर्पज से। फिश लाइक सैलमन स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ इन द सी. It travels long distance to reach the river to lay eggs. When the egg hatch, the young salmon travels back to the sea. फिश जैसे कि सैलमन अपना जीवन का, अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम सी में स्पेंड करती है, लेकिन ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है। किस लिए? अपने एग ले करने के लिए किसी दूसरी नदी में। और जब एग्स हैच हो जाते हैं, उनसे यंग सैलमन निकल आती हैं, तो वो वापस से दोबारा से कहाँ चली जाती हैं? सी की तरफ। इंसेक्ट्स लाइक लॉक्ट्स एंड मोनार्क बटरफ्लाई ऑल्सो माइग्रेट लार्ज डिस्टेंस. हेयर यू कैन सी इन पिक्चर मोनार्क बटरफ्लाई कहाँ से माइग्रेट करती हैं? कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको की तरफ। लॉक्ट्स कहाँ से करते हैं? किसी भी दूसरी प्लेस से, लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल है, ये क्रॉप्स को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। और पूरे एक स्वाम में, एक ह्यूज स्वाम में ये ट्रैवल करते हैं एक साथ। सो दिस इज फॉर टुडे, एंड टुडे दिस वन चैप्टर इज कंप्लीटेड. टिल देन टेक केयर. बाय एवरीवन.